सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हेल्थ इंडिपेंडेंस। क्या आप हेल्थ वाइज फ्री हैं? क्या आप इंडिपेंडेंट हैं? राइट, हेल्थ वाइज इंडिपेंडेंट तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इंडिपेंडेंट। अगर आप रोज सुबह उठ के दवाई ले रहे हैं कोई ना कोई, सुबह शाम दोपहर, कैसे इंडिपेंडेंट है? और अगर आपको लगता है कि वो दवाई की वजह से जिंदा है, वो दवाई की वजह से आप जिंदा नहीं है, वो दवाई की वजह से वो जिंदा है जिसने आपको वो दवाई दी है। ये बात याद रखिए, राइट। तो आजकल के जो डॉक्टर हैं उनको ये याद रखना होगा कि एक पेशेंट का काम तो डॉक्टर के बिना चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा, है ना। तो जो सच है, सच तो यही है। अगर हम बोलते हैं, देखिए मेरा ये मानना है, वो आयुर्वेद हो या यूनानी दवाई हो या नेचुरोपैथी हो या फिर योग हो या फिर ये एलोपैथी हो, जिससे भी इंसान फास्टेस्ट ठीक हो जाए, सेफेस्ट तरीके से ठीक हो जाए, लंबे समय तक ठीक रहे, सस्ते में ठीक हो जाए और हो सके तो खुद ही इलाज कर ले, वही पद्धति बढ़िया है ना सबसे। हमें ये नहीं देखना कि एलोपैथी लेना है कि नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूं कि आप वो लो जो फास्टेस्ट। जब भी आप किसी पद्धति का चुनाव करेंगे, बीमार पड़ेंगे, तो आपका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि बिल्डिंग बड़ी है कि नहीं, कितने लोग जा रहे हैं, कितना महंगा है, उसकी कितनी डिग्रियां हैं, ये क्राइटेरिया तो एक तरह का हो सकता है। दूसरा है कि क्या फास्टेस्ट ठीक हो सकता है तेजी से, सबसे ज्यादा तेजी से, राइट, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, क्या सेफेस्ट, कुछ और नुकसान तो नहीं करेगा मेरा। तीसरा, सस्ता होना चाहिए ना बिल्कुल। और चौथा, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एक बार ठीक हुआ तो दोबारा बीमार ना पड़ूं। और पांचवा, हो सके तो मैं खुद ही कर लूं। मानते हैं ना ये? अगर आप ये 5 क्राइटेरिया पे ही आप ये तय करना चाहते हैं कि ये 5 क्राइटेरिया जिस भी पद्धति में होगा वो मैं ले लूंगा, तो वो 5 क्राइटेरिया को पूरा करने वाली पद्धति मैं आपको अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं। 5 क्राइटेरिया क्या? जब भी आप बीमार पड़ें, पहली बात तो यह है कि बीमार पड़ें तो पता कैसे चलेगा? अच्छा ये बताइए, जब आपको सिरदर्द होता है, दुनिया का कौन सा ब्लड टेस्ट है जो बता देता है आपको सिरदर्द है? कोई नहीं। आप खुद बताते हैं ना भाई, पेट में दर्द है खुद ही बताते हैं, पैर में घुटने में दर्द है खुद ही बताते हैं, कोई टेस्ट तो नहीं है। ये जो टेस्ट है ये एक और खेल है, राइट। तो इसको क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे, हम सीधा सोल्यूशन पे चलते हैं। करना क्या है आपको? जब भी बीमार पड़े तो कौन बताएगा आपको बीमार हैं? आप खुद ही बताएंगे। आपको एनर्जी नहीं आ रही है, आप काम, नॉर्मल काम जो करते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, थक जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बॉडी बता रही है आप बीमार हैं, तो बीमार हैं। अब मेरी बॉडी बता रही मैं स्वस्थ हूं, लेकिन अगर टेस्ट कराऊंगा, मैं तो चैलेंज करता हूं, कोई भी इंसान स्वस्थ से स्वस्थ ले आइए, उसको सारा टेस्ट कराइए, वो टेस्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बीमार इंसान पाया जाएगा। वो टेस्ट बने ही ऐसे हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले सोल्यूशन बता दूं आपको करना क्या है। जब भी आप बीमार पड़े, कैसे पता चलेगा बीमार पड़ते हैं? बीमार दो ही तरह से पड़ता है इंसान, दो ही तरीके हैं आपके बीमार पड़ने के। एक, आपके बॉडी में कोई भी केमिकल, जैसे कोई भी न्यूट्रिशन, विटामिन हो, मिनरल हो, हार्मोन हो, उसका कम ज्यादा जब हो जाता है तो बॉडी में कमजोरी आने लगती है, या बॉडी में कहीं दर्द करने लगता है, या चक्कर आने लगता है, या उठा नहीं जाता है, या डिप्रेशन में हो जाता है इंसान, आलस आने लगता है, ये सारी चीजें होने लगती है, राइट। बॉडी में जब इम्बैलेंस हो जाता है, इसे कहते हैं मेडिकली होमियोस्टेसिस का बिगड़ना। तो जब भी कभी आपको कोई भी दिक्कत इस तरह का है, सुस्ती आने लगा, वीकनेस आने लगा, थकान आने लगी, कहीं कहीं बॉडी में दर्द है, वो घुटने का दर्द हो सकता है, सिर का दर्द है, ओवरऑल दर्द है कहीं भी, तो मन नहीं कर रहा खाने का, डिप्रेशन में आ गए, तो ये है मतलब हार्मोनल इंबैलेंस या न्यूट्रिशन इंबैलेंस। तो बैलेंस को वापस ले आओ, राइट। तो दिस इज द वन वे जब इंबैलेंस होता है। दूसरा तरीका ये है एक्युमुलेशन, कोई चीज इकट्ठा होने बॉडी में शुरू हो जाती है, इकट्ठा, जैसे पानी भरना शुरू हो गया। जब आप पानी पीते हैं तो बॉडी कुछ तो यूज करता है और कुछ एज ए यूरिन पेशाब के रास्ते पास कर देता है। इमेजिन कीजिए इस दुनिया में ऐसे लोग हैं हमारे देश में, हमारे आसपास, जिनका बॉडी पेशाब ही नहीं कर पाते वो लोग, तो क्या होगा? पानी तो पिएंगे लेकिन पेशाब नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? वो बलून की तरफ, बलून जैसे बढ़ता जाता है ना, तो उनका बॉडी बलून है, हमारा बॉडी बलून है, तो हमारे हाथ में, पैर में वो जो फ्लूइड है, वो जो लिक्विड है, वो इकट्ठा होने लगता है। तो कैसे बलून अगर फूंक मारते जाएंगे तो क्या होगा? वो बड़ा होगा ना। वैसे उनके हाथ पैर देखेंगे तो, गाल देखेंगे तो, पैर देखेंगे तो हाथी की तरफ बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हवा भरेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। तो वैसे इंसान में भी होता है, फट जाते हैं, मर जाते हैं फिर, है ना। तो दो तरह से इंसान बीमार पड़ता है, एक तो इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन। यहां ये पता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पोटेशियम बढ़ गया या सोडियम घट गया या कोलेस्ट्रॉल घट गया या शुगर बढ़ गई, इसको जरूरत नहीं है। आपको ये जरूरत है कि आप बीमार है कि नहीं, क्योंकि बॉडी ने आपको सिम्टम दे दिए, डिस्कंफर्ट दे दिए, राइट। आपको ये पता करने की जरूरत नहीं कि हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
अगर आप थकान उठ ही नहीं पा रहे हैं, सुबह आप काम पे जा ही नहीं पा रहे हैं, आपके नॉर्मल रूटीन में रुकावट आ रही है, तो आप बीमार हैं। ये डायग्नोसिस बॉडी ने दे दिया। अब हमें मतलब सिर्फ ठीक होने से है, राइट। हमें कोई पैरामीटर को नहीं चेस करना, हमें जो सिम्टम आ रहे हैं गायब कर देना है। तो वो हम कैसे करते आए हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल, जो पिछले 10 साल से हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड DIP डाइट। DIP डाइट बड़ा सिंपल है। मैं तो चैलेंज से बोलता हूं कि इसको आज से अपनाइए 3 दिन के लिए, 3 दिन, राइट। 30 मिनट मेरे साथ लगा रहे हैं तो 3 दिन भी मेरी बात मान के चलिए। अगर इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, खास तौर पे जो आजकल के टर्म में अगर बोलूं, जो शुगर के पेशेंट हैं, BP के पेशेंट हैं, जो दवाइयां रोज लेते हैं और दवाई नहीं ले तो उनको फिर उनका शुगर बढ़ जाता है, कैसे पता चलेगा? फिर उनके बार बार यूरिनेशन होगा, बार बार थकान होगी, राइट। इस तरह से पता चलेगा। ठीक से दिखाई नहीं देगा, इस तरह से पता चलेगा। जो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इसको ठीक करना है। थकान हो रही, इसको ठीक करना है, ठीक है ना। और फिर वो शुगर भी चेक करते रहते हैं, वो भी बढ़ा हुआ दिखता है। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको क्या करना चाहिए? थायराइड वाले पेशेंट हैं, इनको क्या करना चाहिए? BP जो लेते नहीं लेंगे तो एकदम से बढ़ जाएगा उनका BP और उनको सिर दर्द होने लगेगा, फिर वही सारे सिम्टम आने लगेंगे। तो उनको क्या करना है? सिंपल DIP डाइट। DIP डाइट बड़ा ही सिंपल है। स्ट्रेट सोल्यूशन पे जा रहे हैं। 12 बजे तक आपको सिर्फ फल खाना है। फल कम खाना नहीं, खूब खाना है। 3-4 तरह के फल ले ले, जो पसंद है। अभी तो आम भी आ रहे हैं, केले हैं, चीकू है, राइट। जो डायबिटीज के पेशेंट है वो मीठे फल जरूर खाएं और ज्यादा से ज्यादा खाएं। जितने मीठे फल खाएंगे उतने जल्दी ठीक हो जाएंगे, राइट। तो मतलब कितने खाएं? कम से कम 2 किलो तो खाएं आम। अगर मन करे तो 3-4 किलो भी खा सकते हैं, और मन करे तो सिर्फ फल खा के ही रह सकते हैं पूरे दिन। तो हमारे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे ही ये सुनते हैं वो क्या करते हैं? पिछले 10 साल से मीठे तो खाए नहीं, क्योंकि डायबिटीज बोला डॉक्टर ने आम नहीं खा सकते। वो 10 साल जो का पहले दिन में ही उन्होंने हिसाब पूरा कर दिया, वो भी हो सकता है। आप जितने ज्यादा मीठा फल खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज ठीक हो जाएगा। तो कैसे खाना है? 12 बजे तक पेट भर के या मन भर के फल खाना है। पेट भर के या मन भर के, जितने में या तो मन भर जाए या पेट भर जाए, तब तक खाते रहना। 1 बार खाएं, 2 बार खाएं, 10 बार खाएं, लेकिन खाएं सिर्फ फल, राइट। रोटी नहीं, पराठे नहीं, चाय नहीं, बिस्किट नहीं, ब्रेड नहीं, पास्ता नहीं, नूडल्स नहीं। मैं भूखे रहने नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि फल खाएं। कौन सा फल खाएं ये भी मैं नहीं बोल रहा। मैं तो बोल रहा हूं जो आपका दिल करे वही खाएं, जो आपको मिल जाए वही खाएं, लेकिन खाएं पेट भर के। स्टेप 1, राइट। अब स्टेप 2, लंच और डिनर के लिए जब भी बैठें, कभी तो बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठें, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आप वही खाएं जो खाते आए, रोटी सब्जी दाल चावल जो खाएं, वो अचार वगैरह जो भी खाना है, इडली डोसा जो खाना है वो डाल दें, उल्टा सीधा जो खाना डाल दें उसमें। और वो खाना जरूर है, लेकिन उससे पहले प्लेट 1 में सलाद खाएं। कितना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी के वेट के अनुसार, राइट। आपका बॉडी का वेट जितना भी, उससे इंटू गुना 5 कर लीजिए। मेरे बॉडी का वेट 70 kg इंटू 5, 350 हुए, 350 ग्राम, है ना। इतना आप एक वेइंग मशीन रख लीजिए और वेइंग मशीन से तौल के इतना खा लें। इतना खाने के बाद होगा क्या कि पहले दिन आपको लगेगा 350 ग्राम खा लिया, अब तो मैं कुछ खा ही नहीं सकता। फायदा क्या हुआ प्लेट 2 के रखने का, रोटी सब्जी दाल चावल। लेकिन 1 दिन 2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जब सलाद इतने क्वांटिटी में खाएंगे ना, आपकी भूख बढ़ जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो अब भी 4 रोटी से ही आपको सेटिस्फेक्शन होगी, प्लस सलाद भी खा रहे हैं उसके बावजूद भी, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ गया। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।